जय हिंद सभी को। हाउ टू मैनेज एनडीए एग्ज़ाम विथ बोर्ड्स। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी जो पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे एनडीए एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं उनके लिए, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है, उनको बोर्ड्स भी देना है और एनडीए भी देना है। तो उन्हीं की आज हम बात करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, हाउ मच टाइम डू यू हैव फॉर स्टडीज़। अब सर आपके पास टाइम है कितना पढ़ने के लिए। देखो, 7 घंटे आप सो जाते हो लगभग, स्कूल जाते हो आप 6 घंटा, 1 घंटा आने जाने का 7 घंटा हो गया। जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप 2 घंटे, नहाने हो गए, खाना पीना हो गया, रेस्ट हो गया, वो सब 2 घंटे का हो गया। ठीक है, इनको मिलाए तो ये हो जाते हैं हमारे 16 घंटे। ठीक है, अब 24 घंटे होते हैं तो बचे कितने हमारे पास, 8 घंटे बच गए ना। तो इन 8 घंटों में हमको क्या करना है, केवल और केवल पढ़ाई। ठीक है, ये 8 घंटे हैं हमारे स्टडी टाइम। ठीक है, अब इसी 8 घंटे में आप बोर्ड्स के लिए भी पढ़ोगे और आप इसी 8 घंटे में एनडीए के लिए भी पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ना कैसे है उसकी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, 8 घंटे आपके पास एवरीडे होंगे। जब आपके हॉलीडे होंगे या छुट्टी होंगी तो आप इसको 8 घंटे को 12 घंटे या 14 घंटे इस टाइप से ले जा सकते हो। ठीक है, देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने आपके मेन स्टडी के रहेंगे। मतलब आपको इन 3 महीनों में अपना जितना भी सिलेबस आपको करना है वो आप कंप्लीट करोगे। ठीक है ना, यानी कि सिलेबस जितना भी है उसको कंप्लीट करने का काम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों में होगा। अब देखो, एनडीए के लिए आपको कितना टाइम देना है, 8 घंटे हमारे पास। ठीक है ना, 8 आवर्स। तो 8 आवर्स में से पर डे आपको देने हैं 6 घंटे। ठीक है, 6 आवर्स पर डे। ठीक है, और नवंबर में आपको यहाँ देने हैं 5 आवर्स पर डे। ठीक है, और दिसंबर में आपके 4 आवर पर डे। ठीक है, इस प्रकार से बचे हुए जितने घंटे हैं, यहाँ 2 घंटे बोर्ड्स के हो गए, 3 घंटे और 4 घंटे दिसंबर में बोर्ड्स के। ठीक है, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8। ठीक हो गया। अब मैं अगर मान के चलो एवरेज की 30 दिन का आपका महीना है। ठीक है, तो 30 × 6 180 आवर यहाँ से हो जाते हैं, और 150 आवर यहाँ से हो जाते हैं, और हमारे 120 आवर यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल मिलाएं तो हमारे हो जाते हैं ये 450 आवर्स ऑफ स्टडी फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। ठीक है, ऐसे ही आप बोर्ड्स का कैलकुलेट कर सकते हो। बोर्ड्स का आप स्कूल में भी पढ़ोगे तो इसलिए मैंने यहाँ कम टाइम दिया है। ठीक है, 450 आवर्स मेन स्टडी के हो गए, और जो जनवरी, फरवरी, मार्च में करना है वो हमको करना है रिवीजन प्लस टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ आपको कितने घंटे पढ़ना है, यहाँ आपको 3 घंटे पर डे देना है एनडीए को, और 5 घंटे पर डे देना है बोर्ड्स को जनवरी में। ठीक है, ऐसे ही फरवरी में हमको देना है 2 घंटे एनडीए के लिए, और 6 घंटे या 6 से ज़्यादा घंटे, क्योंकि तब आपकी छुट्टियाँ होंगी बीच बीच में, है ना, पेपर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो 6+ आवर आप बोर्ड को दोगे। और ऐसे ही मार्च में 1 घंटा तो कम से कम मार्च में भी आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ आपका 7 आवर प्लस। ठीक है, इस तरीके से तो ये हो जाएंगे हमारे 30 × 3 यानी कि 90 आवर, और यहाँ हो जाएंगे हमारे 60 आवर, यहाँ हो जाएंगे हमारे 30 आवर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 180 आवर्स ऑफ स्टडी फॉर एनडीए एग्जामिनेशन, और बोर्ड्स का आप देख लीजिए। ठीक है, तो 180 हो रहे हमारे रिवीजन के लिए, और 450 हो रहे हमारे मेन स्टडी के लिए। ठीक है, तो जो 450 आवर्स ऑफ स्टडी हैं, जो मेन स्टडी है, इनको कैसे डिवाइड करना है वो देख लो। इसमें मैं कहूँगा कि आपको 200 घंटे तो देने हैं मैथ्स को। ठीक है, 100 घंटे दो आप इंग्लिश को, 100 घंटे दो आप साइंस को, और 50 घंटे दे दो आप जीएस को। ठीक है, जो ये 450 है इनमें से। ठीक है, हो गए ना 450। रिवीजन वाले थे हमारे पास कितने घंटे थे सर, वो थे हमारे पास 180 आवर। और मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ टाइम आप अप्रैल में जो बचे हुए 10 दिन होंगे उनमें भी दोगे। ठीक है ना, उनमें भी आपको रिवीजन प्लस टेस्ट ही देना है जो बचा हुआ टाइम अप्रैल में है। ठीक है, 180 आवर में आप कैसे कर सकते हो सर, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आपको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, जो आप ज़्यादा भूल रहे हो, ठीक है ना, उस हिसाब से आपको देना है। जैसे मैं रफ यहाँ पर लिख देता हूँ एक, कि आप 80 आवर दे दो मैथ्स के रिवीजन के लिए,
ठीक है। और आपने दे दिए 40 आवर दे दिए इंग्लिश के लिए, कितना हुआ 120, 60 बच गई, तो 40 आवर आपने इसमें दे दिए और 20 आवर दे दिए जीएस में, ठीक है। इस प्रकार से आप रिवीजन अपना कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या करना है, ये तो मैंने टाइम एलोकेशन बता दिया आपको, टाइम कैसे मैनेज करना है, ठीक है। पढ़ना क्या है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन क्योंकि आप 12th में हो तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। आपके ऊपर 12th का भी प्रेशर है। तो आपको मैथ्स में क्या करना है, सबसे पहले सेट रिलेशन फंक्शन उठाना है, उसको करना है। फिर परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। अगर ये 7 चैप्टर्स आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके 50+ क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। और ये जब आपके पूरे हो जाएं, इसके बाद आपको जाना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 2D एंड स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, ठीक है सर। यहाँ से भी आपको 30+ क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हो, मतलब आपने 80+ क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लिया है, तो इसका मतलब एग्ज़ाम में आप 60+ क्वेश्चन तो कर लोगे अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा है तो, ठीक है। जिससे आपको 150 मार्क्स एग्ज़ाम में लाना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये होगी हमारी मैथ्स की बात, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जीएटी में सर। जीएटी में इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में सिंपल है VGR। वी मतलब क्या है सर, वोकैब, ठीक है, वोकैब पढ़नी है डेली। जी मतलब ग्रामर के रूल पढ़ने हैं सर, ठीक है, ग्रामर रूल्स। आर मतलब है रीडिंग करनी है सर, ठीक है ना। रीडिंग में तो आप जो आपकी 12th क्लास की टेक्स्ट बुक है उसी को रीड करना, ठीक है। और ग्रामर रूल्स आप यूट्यूब से कहीं से भी देख सकते हैं या कोई बुक ले सकते हैं, ठीक है। वोकैब के लिए आप PYQs को देखिए एनडी के, ठीक है, उनके सिनोनिम और एंटोनियम को लर्न कीजिए, ठीक है। ये समझ में आ गई बात, आई कि नहीं आई, आ गई ना। ओके, साइंस में देखो, साइंस में क्या करना है, क्लास 9th एंड क्लास 10th की NCERT को पूरा लर्न करना है, ठीक है ना, उसको कर देना है। जीएस में क्या मैं प्रेफर करूँगा कि आप जियोग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ो और उस पर कमांड हासिल करो, क्योंकि उसके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप 12 में से 12-13 क्वेश्चन भी सही करते हो तो आपके 50+ मार्क्स उसमें आ जाएंगे, ठीक है, ज्योग्राफी में। इसको करें कैसे, सिंपली अगर आपको कुछ नहीं करना तो मैं बताऊंगा आपको, डिफेंस वाला चैनल पे राहुल परमार सर की ओल्ड वीडियोज़ हैं शक्ति बैच की, ठीक है ना, करीबन 21 वीडियो है शायद वो। तो उनको आप आराम से 30 से 35 घंटे में नोट्स बनाते हुए कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा जीएस में, ठीक है ना। जीएस में हमारे पास कितने घंटे थे, 50 आवर। साइंस में थे 100 घंटे, इंग्लिश में भी 100 घंटे, ठीक है। अपने हिसाब से आप टाइम को डेज के अकॉर्डिंग एलोकेट कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए हमारा, बोर्ड्स का टारगेट स्कोर मैं कहूँगा कि अगर आपके 80% से ज़्यादा आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड्स की इम्पोर्टेंस अब उतनी रह नहीं गई है, ठीक है ना। DU में एडमिशन करना है तो आपके CUET एग्ज़ाम होता है, TSNT के लिए भी अब बोर्ड्स के अलावा JEE मेन मांगता है, ठीक है ना। तो बोर्ड्स की इम्पोर्टेंस इतनी रह नहीं गई है अब, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, ठीक है ना, उसके लिए काफ़ी एक आपके लिए अचीवमेंट रहती है। तो आप 90% तक टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मत करना कि 98 लाने हैं मेरे को, ठीक है ना, ये वाला एटीट्यूड मत रखना, ठीक है। आ गए तो अच्छा है, मतलब इस हिसाब से नहीं चलना है, क्योंकि अगर आपको NDA भी टारगेट करना है तो NDA में भी 400 मार्क्स लाने हैं। आप यहाँ 80% लाओ लेकिन NDA में 400 मार्क्स ले आओ, ठीक है, ये वाला मैं प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो ये होगी। और NDA आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको एक लाइफस्टाइल मिलेगी, ठीक है, जो बोर्ड्स के रिजल्ट से नहीं मिलेगी, ठीक है।
कुछ टिप्स देख लो। यूटिलाइज स्कूल्स फ्री टाइम। स्कूल में बहुत सारा फ्री टाइम होता है, फ्री पीरियड्स होते हैं जिनमें टीचर नहीं आते हैं, या कभी भी टाइम पास कर रहे होते बच्चे, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, या होमवर्क है स्कूल का तो उसको स्कूल में ही कर लेना है, ठीक है। या आपके नोट्स हैं तो नोट्स को पढ़ लेना है, ठीक है। PYQ सॉल्व करने हैं तो वो कर लेने हैं। मतलब फ्री टाइम को यूटिलाइज करना है, ठीक है। और जो छुट्टियाँ होती हैं आपकी या संडेज होते हैं, उनमें भी आपको स्टडी आवर को बढ़ाना है। जैसे डेली आप 8 आवर पढ़ रहे हो तो उस दिन आपको 12 to 14 आवर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ये मान के चलिए। रीड इंग्लिश टेक्स्ट बुक, मैंने आपको बता ही दिया कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हुए पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है ना। ये नहीं कि खाली रीड करते जा रहे हैं, समझना भी है, ठीक है। इंग्लिश टेक्स्ट बुक आप अपनी क्लास 12th की रीड कीजिए। प्रैक्टिस चैप्टर वाइज लेटेस्ट PYQs, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लेटेस्ट PYQ नहीं मिल रहे तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी कैडेट पे जाइए, वहाँ से आपको सारे चैप्टर्स के लेटेस्ट PYQ मिल जाएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मेक योर रूटीन, रूटीन आपको अच्छा बना लेना है कि आप फिक्स्ड टाइम पे उठ रहे हैं और आपको पता है कि किस टाइम पे आपको बोर्ड्स का पढ़ना है और किस टाइम पे आपको NDA का पढ़ना है, ठीक है। ये सब आप एक रूटीन बना लीजिए और स्टडी को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप डिस्ट्रैक्शन पे जा रहे हो या आप दोस्तों के साथ घूमने चले गए, मतलब अब आपके पास इतना टाइम है नहीं, ठीक है ना। तो टाइम का यूटिलाइजेशन आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो यही है सर, उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन NDA में हो और आप भी यहाँ जाओ, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बस ज़रूरत है तो एक चीज़ की,